4 दिन पहले आधी रात को मोहर सिंह गौड़ के घर पर रात को असामाजिक तत्वों द्वारा हमला कर कैंपर गाड़ी से गेट तोड़ा गया। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद होने के बावजूद भी आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं होने पर आज सर्व समाज के लोगों द्वारा साधु संतों के सानिध्य में डाक बंगले से कल्याण सर्किल होते हुए कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली गई व पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर जिला कलेक्टर तथा एसपी को ज्ञापन सौंपा और चेतावनी दी कि 24 घंटे में अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो समाज चुपचाप नहीं बैठेगा और उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। इस दौरान पारसनाथ महाराज, राजस्थान ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष पुरुषोत्तम पांडे, सुरेश शर्मा, विप्र सेना राष्ट्रीय प्रमुख सुरेश पारिक, रमेश जलधारी, सर्व समाज के सैकड़ों लोग मौजूद रहे। विप्र समाज के साथ सर्व समाज, इसलिए व्यापार संगठन सहित मोहर सिंह जी गौड़ जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं और पार्षद भी सेवा संकल्प में बढ़िया व्यक्ति हैं, उनके घर में रात को 12:30 बजे हमला होना एक मानवता के खिलाफ काम है और इसलिए ये सर्व समाज इसकी निंदा करता है और भर्त्सना करता है। और इस संदर्भ में हमने आज कलेक्टर मजिस्ट्रेट के नाम ज्ञापन देके सभी हमारे सर्व समाज के बंधु आपके सामने प्रस्तुत हैं और हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी जो भी कल्प्रिट हैं उनको गिरफ्तार किया जाए और गिरफ्तार विदिन 24 घंटे में किया जाए। नहीं किया जाएगा तो आगे आंदोलन की रूपरेखा तय की जाएगी, उसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी। मेरा नाम राम गोपाल सुंदरिया, ब्राह्मण समाज सीकर। सीकर के युवा स्वैच्छिक रक्तदान के क्षेत्र में अपनी अहम भूमिका अदा कर अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। नेहरू युवा संस्थान सचिव एवं सुधीर महरिया स्मृति संस्थान निदेशक बीएल मील ने बताया कि सीकर शहर के पैसिफिक हॉस्पिटल में भर्ती गर्भवती महिला पेशेंट शबनम बानो के लिए प्रसव के दौरान प्लेटलेट्स की जरूरत पड़ने पर परिजनों द्वारा व्यवस्था नहीं हो पाने के कारण रक्तदाता तौफीक बहलीम एवं नियमित रक्तदाता मोटिवेटर बीएल मील से संपर्क किया तो उन्होंने तुरंत रक्तवीर सनी शिवसिंहपुरा को मित्तल हॉस्पिटल में पहुंचकर एक जरूरतमंद गर्भवती महिला के लिए रक्तदान करवाया। आज सनी शिवसिंहपुरा ने 35वीं बार रक्तदान किया है। इस दौरान उपस्थित प्रदेश के युवाओं के मार्गदर्शक, रक्त प्रेरक व 93 बार रक्तदान कर चुके बीएल मील, रक्तदाता तौफीक बहलीम एवं ब्लड बैंक प्रभारी डॉक्टर सुरेंद्र सिंह ने रक्तदाता सनी शिवसिंहपुरा को 35वीं बार रक्तदान करने पर रक्तदाताओं के प्रोत्साहन के लिए प्रशंसनीय कदम बताया। सीकर जिले के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय उज्जैन सिंह का नाडा बेरी में आज विश्व धरोहर दिवस पर विद्यालय द्वारा विद्यार्थियों में अपनी सांस्कृतिक विरासत को बचाने और उसके प्रति प्रेम जगाने के उद्देश्य से प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए प्रधान अध्यापक राजकमल जाखड़ ने बताया कि प्रतिवर्ष 18 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र संघ की इकाई यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने विश्व के सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहरों के संरक्षण हेतु प्रतिबंध है। इसके लिए 1972 में संधि लागू की गई। इसमें 3 श्रेणियों में धरोहर स्थलों को शामिल किया गया। पहले वे जो प्राकृतिक रूप से संबंध हो अर्थात प्राकृतिक धरोहर, दूसरे सांस्कृतिक धरोहर और तीसरे मिश्रित। वर्ष 1982 में इको मारक नामक संस्था ने ट्यूनीशिया में अंतर्राष्ट्रीय स्मारक और स्थल दिवस का आयोजन किया और सम्मेलन में यह बात कही कि विश्व भर में किसी भी प्रकार के दिवस का आयोजन किया जाना चाहिए। इससे पहले 18 अप्रैल को विश्व स्मारक और पुरातत्व स्थल दिवस के रूप में मनाए जाने की परंपरा थी, जिसे बदलकर विश्व धरोहर दिवस के रूप में शुरू किया गया। विश्व धरोहर समिति 1 वर्ष में 1 बार बैठक आयोजित करती है ताकि विश्व धरोहर स्थलों के प्रबंधन पर चर्चा की जा सके। भारत में 40 स्थानों को विश्व धरोहर दिवस में शामिल किया गया है। कार्यक्रम प्रभारी कल्पना ने बताया कि सांस्कृतिक स्त्रोत मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा उपलब्ध करवाए गए विभिन्न शैलियों, स्थापत्य कला के नमूने के चित्र, विभिन्न नृत्य के छायाचित्रों विद्यालय में प्रदर्शनी के रूप में सजाकर विद्यार्थियों को बताया गया। इसके बाद विद्यार्थियों को प्रोजेक्टर पर विश्व धरोहर दिवस के महत्व और भारत की धरोहर जो विश्व धरोहर में शामिल है उनके बारे में विस्तार से बताया गया। इस अवसर पर कल्पना, मंजू देवी, अनिल सैनी, रविंद्र सिंह, अजय कुमार, पप्पू सिंह, गिरवर सिंह, शंकर सिंह सहित अनेक ग्रामीण जन और विद्यार्थी मौजूद रहे। सीकर जिला प्रशासन व चिकित्सा विभाग की ओर से पीपराली के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सोमवार को ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। मेले का शुभारंभ उप जिला प्रमुख ताराचंद धायल ने फीता काटकर किया। मेले का काफी लोगों ने लाभ उठाया। बीसीएमओ डॉक्टर अजीत शर्मा ने बताया कि मेले में आमजन को आंख, कान, नाक, गला
ऑर्थोपेडिक्स, स्त्री रोग, चर्म रोग, शिशु रोग विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवाएं मिली। वहीं मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के तहत निःशुल्क दवाएं दी गई और मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजनाओं के तहत निःशुल्क जांच की गई। वहीं नियमित टीकाकरण से वंचित रहे बच्चों और गर्भवती महिलाओं को टीके भी लगाए गए, साथ ही कोविड टीकाकरण भी हुआ। मेले में आए लोगों की ब्लड शुगर, बीपी आदि की स्क्रीनिंग भी की गई। मेले में परिवार कल्याण परामर्श सेवाएं, कुष्ठ रोग की जांच, योग व मेडिटेशन शिक्षा, टीबी जांच, तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम, मलेरिया डेंगू से बचाव की आमजन को जानकारी दी गई। साथ ही कोविड टीकाकरण, 0 से 5 वर्ष के बच्चों का टीकाकरण किया गया। विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं के बारे में आमजन को जानकारी देने के लिए प्रचार प्रसार सामग्री प्रदर्शित की गई। नमस्ते, मेरा नाम उषा कुमावत है और आज यहाँ पिपराली में मैं मेरे बच्चे के टीका लगवाने आई हूँ और मेरे बच्चे को टीका लगवाया जा रहा है। सभी बच्चों को यहाँ टीका लगाए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ की सुविधाएं भी बहुत अच्छी हैं और आप यहाँ की सुविधाओं का फ़ायदा उठाएं, मैं यही कहना चाहूँगी सभी। लोक स्तरीय स्वास्थ्य मेला में यहाँ पर बहुत सारे डॉक्टर्स, नर्स, मेडिकल कर्मी और सभी यहाँ उपस्थित है जो पूरी मुस्तैदी के साथ अपनी सेवाएं दे रही है। काफ़ी संख्या में लोग यहाँ लाभार्थी के रूप में उपस्थित है और जो ये सरकार की ये जो फ्री मेडिकल सेवा है इसका लाभ उठा रहे हैं। बहुत सी योजनाएं ऐसी चल रही है, जैसे चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना, ये ऐसे मेले, इनके माध्यम से आम जनता को बहुत लाभ मिलेगा। इसे फ्री उसे मेडिकल सेवाएं मिलेगी। इसके लिए सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद और सभी आम लोगों से भी मैं अपील करती हूँ कि वो इस स्वास्थ्य मेले का पूरा लाभ उठाएं और इसको सफल बनाए। जय हिंद। मैंने यहाँ पे पिपराली पंचायत समिति पे स्वास्थ्य केंद्र पे शुगर और बीपी की जाँच करवाई। यहाँ पे स्वास्थ्य संबंधी मेला लगा। यहाँ पे सभी चिकित्सक मौजूद हैं, सारी सुविधाएं उपलब्ध हुई और व्यवस्था भी बढ़िया थी। आपका नाम? मेरा नाम सरोज है, गाँव पलास है। मेरा नाम शिव प्रसाद शर्मा, सिंहासन जाति से ब्राह्मण हूँ मैं। और यहाँ पर जो ये कैंप लगा है पिपराली में, वो बहुत अच्छी यहाँ पर व्यवस्था है। और मेरे ये 30रा डोज कोविशील्ड का लगा है और शुगर चेक करवाई है और बीपी चेक करवाई है। मेरे साथ में मेरे माता और पिता दोनों हैं, उनके भी लगाई है। और बहुत ही यहाँ पर बैठने का और का वृद्ध आदमियों का पूरी सेवा भावना से कार्य पूरा निस्वस्थ भावना से हो रहा। धन्यवाद साहब। ब्लॉक स्तरीय कैंप का आज उद्घाटन है और इस कैंप में बहुत सारे हमारे स्पेसिफिक डॉक्टर आए हुए हैं। इसमें ऑर्थोपेडिक के हैं, गायनिक के हैं, स्किन के हैं, फिजिशियन हैं। ये डॉक्टर लोग इस कैंप के उद्घाटन से लेकर समापन तक लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं और साथ ही साथ हमारे स्टाफ लोगों ने स्वैच्छिक रक्तदान का भी रखा है। अंदर वो रक्तदान भी कर रहे हैं और जितने भी स्टाफ के लोग आप देख रहे हैं, हर काउंटर पे बहुत सारे पेशेंट अपना चेकअप करवा रहे हैं। और निश्चित ही इस कैंप के माध्यम से मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि ग्रामीण अंचल के लोगों को जो फ़ायदा मिलना चाहिए वो लोग एक कतारबद्ध रूप से सुबह 10 बजे से लेके लगे हुए हैं और डॉक्टर अपने अच्छे से और पूरा स्टाफ जो हमारा मेडिकल का स्टाफ है वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और साथ ही साथ हमारे इस अंचल के जो जागरूक जनप्रतिनिधि हैं उनमें सामान्य प्रधान जी हैं, सामान्य इस ग्राम पंचायत के सरपंच हैं, सम्मानित इस ग्राम पंचायत समिति के उप प्रधान जी हैं, वो लोग भी इस शिविर का निरीक्षण करने आए हैं। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जितने जनप्रतिनिधि इस शिविर से जुड़ेंगे और इस शिविर से जुड़ने के बाद हमारे अंचल में इस शिविर के बारे में लोगों को गांव में जाने के बाद लोगों में प्रचार प्रसार बढ़ेगा और लोगों को जानकारी भी बढ़ेगी। मैंने एक सुझाव ये भी दिया है कि हमारे ग्रामीण अंचल में सरकार की जो भी योजनाएं चल रही हैं उन योजनाओं का प्रचार और प्रसार बढ़े, लोगों को उन योजनाओं की जानकारी हो। जैसे चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना के बारे में लोगों को जानकारी हो, सरकार ये योजनाएं चला रखी हैं, सरकार ये फ्री इलाज कर रही है, सरकार ये सारी टेबलेटें फ्री दे रही हैं, इनके बारे में भी हमने
आज के इस शिविर के माध्यम से कहा है कि लोगों को प्रचार और प्रसार बढ़े, और वो प्रचार और प्रसार, ये तो आज का कैंप तो आपका ब्लॉक स्तरीय कैंप है। उसके बाद में हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है या उससे नीचे के सब सेंटर है, उनमें भी इनका प्रचार और प्रसार बढ़े। इन कैंपों से निश्चित ही बहुत अच्छा फायदा हो रहा है। और इस कैंप को सफल करने के लिए हमारे स्वयं एडिशनल CMHO साहब आपके बीच विराजमान है। हमारे ब्लॉक CMHO सामान्य अजीत जी शर्मा इस कैंप में आए हुए हैं, और वो पूरी मॉनिटरिंग लगातार ठीक से इस कैंप की कर रहे हैं। और मैं ज़रूर इस बात के लिए कहना चाहूँगा, और विशेष तौर से जितने भी हमारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर और उनका स्टाफ आया उनको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि निस्संदेह आपके माध्यम से आज का ये कैंप, जिस संख्या में पेशेंट लोग आज के कैंप में आ रहे हैं, उनकी वजह से ये कैंप बहुत सफल होगा। आप लोगों ने बुलाया हमारे सोमवार को धोद विधायक परसराम मोरदिया के प्रयासों से खुर्द से सेवद तक सड़क निर्माण के लिए 20 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई। विधायक मोरदिया की अनुशंसा पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गत माह बजट में इस सड़क के निर्माण की घोषणा की थी। विधायक मोरदिया के मीडिया प्रभारी राकेश जाट ने बताया कि विधायक मोरदिया की अनुशंसा पर खुर्द से सेवद बड़ी तक वाया धोद मुख्यालय होते हुए 34 किलोमीटर लंबी इस सड़क का निर्माण होगा। सोमवार को राज्य सरकार ने प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी है। यह सड़क क्षेत्र के 4 प्रमुख राजमार्गों सीकर कुचामन हाईवे, सीकर धोद लोसल हाईवे, सीकर डिडवाना राजमार्ग एवं सीकर सालासर हाईवे को आपस में सीधा जोड़ने का कार्य करेगी। सड़क निर्माण से श्रद्धालुओं एवं आमजन को बड़ी राहत मिलेगी। यह सड़क खाटू श्याम जी और सालासर धाम के मुख्य मार्गों को आपस में जोड़ने का कार्य करेगी, जिससे आवागमन में सुगमता आएगी। इसके अलावा धोद क्षेत्र की 1 दर्जन ग्राम पंचायतों को भी यह सड़क आपस में सीधा जोड़ने का कार्य करेगी। सीकर जिले के नीमका थाना कस्बे के ACGM प्रथम कोर्ट में सोमवार को हार्डकोर अपराधी अक्षय पहलवान को पेश किया गया। मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली सेंट्रल जेल से अक्षय को नीमका थाना कोर्ट में पेश किया गया, जहां पुलिस ने उसके खिलाफ चालान पेश किया। कम उम्र का बड़ा अपराधी गैंगस्टर और सुपारी किलर अक्षय पहलवान पर 15 कत्ल, 4 इरादा कत्ल, 3 जबरन वसूली और डकैती के 15 मामले दर्ज हैं। राजस्थान व हरियाणा सरकार ने इसे इनामी गैंगस्टर घोषित कर रखा है। यह गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई व संपत नेहरा गैंग से संबंध रखता है। 15 वर्ष की उम्र में पहला कत्ल किया था। 5 करोड़ से ज्यादा की फिरौती ले चुका गैंगस्टर अक्षय ने 15 वर्ष की उम्र में पहला कत्ल किया था। दूसरा कत्ल इसने 2018 में राजस्थान में राजगढ़ कोर्ट में जज के सामने 2 लोगों को गोलियों से भूनकर किया। यह गुंडा टैक्स के रूप में अवैध वसूली करता था। हार्डकोर अपराधी की सूचना पर कोर्ट परिसर में अतिरिक्त पुलिस जाब्ता तैनात किया गया। इस दौरान हार्डकोर अपराधी को देखने लोगों की भीड़ जुट गई। पुलिस बख्तरबंद वाहन में पहलवान को लाई। हथियारबंद कमांडो इस दौरान सतर्क नजर आए। सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ कस्बे की प्राचीन शिक्षण संस्थान श्री ऋषिकुल विद्यालय की तरफ से तेज गर्मी के प्रकोप को देखते हुए बेजुबान पक्षियों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था के लिए संस्था प्रधान डॉक्टर रेखा शर्मा, प्रिंसिपल सुमन शर्मा एवं अध्यापक ज्योत्सना पांडे, राजेंद्र मटोलिया द्वारा परिंडे लगाए गए। विद्यालय के राजेंद्र मटोलिया ने जानकारी देते हुए बताया कि ऋषिकुल विद्यालय द्वारा प्रारंभ किए गए इस अभियान के तहत पक्षियों के लिए जिस जगह भी परिंडों की आवश्यकता होगी वहां पर परिंडे जरूर लगाए जाएंगे। ऋषिकुल विद्यापीठ में ऋषिकुल स्कूल के द्वारा पक्षियों के लिए पानी के परिंडे लगाए गए। यह अभियान ऋषिकुल के द्वारा शुरू किया गया है, जो पूरे लक्ष्मणगढ़ में जहां भी पक्षियों के लिए परिंडों की आवश्यकता होगी वहां पे परिंडे उपलब्ध करवाएंगे, परिंडे लगाए जाएंगे। यह प्रकल्प हमें हमारे चेयरमैन एवं सेक्रेटरी मैम के द्वारा दिया गया है, जिसमें ऋषिकुल विद्यापीठ के द्वारा परिंडे पूरे शहर में लगाए जाएंगे। सीकर व्यापार महासंघ रजिस्टर्ड सीकर द्वारा सोमवार से परिंडा लगाओ महाअभियान की शुरुआत महासंघ के जिला अध्यक्ष रूग चौधरी के नेतृत्व में की गई। महासंघ के जिला अध्यक्ष रूग चौधरी ने महासंघ के पदाधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंपी कि वे प्रत्येक इलाके में पक्षियों के लिए परिंडे लगाएं। महामंत्री देवकी नंदन पारिक, कार्यवाहक अध्यक्ष श्रीचंद ढाका, संयोजक विजेंद्र सिंह, कोषाध्यक्ष रूपाराम शेषमा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अभिषेक मोर, संयोजक जानकी प्रसाद इंदौरिया, उपाध्यक्ष सीताराम सोनी, राजकुमार जोशी, नेता प्रतिपक्ष अशोक चौधरी, जगदीश प्रसाद चौकड़ीका, रामगोपाल कुमावत, चंद्रशेखर सोनी, राकेश काले, सुरेश चौधरी, संयोजक श्री प्रसाद सोनी, दीपक सोनी, महिला मोर्चा अध्यक्ष नीलम मिश्रा, प्रमीला सिंह, अंजू मोदी, मधु कुमावत को पक्षियों के लिए परिंडे लगाने के लिए जिम्मेदारियां दी गई। व्यापार महासंघ के जिलाध्यक्ष रूग जी चौधरी नीलकंठ महाराज के मंदिर में
परिंदा अभियान की शुरुआत कर रहा हूँ। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री, किसानों के मसीहा स्वर्गीय राजेश पायलट विकास पुरुष नेता व किसानों के मसीहा थे। उनका नाम पूरे देश में है। यह बात पूर्व सभापति गोविंद महंसरिया ने गोगामेडी ट्रस्ट द्वारा आयोजित गोगामेडी परिसर में पायलट जल मंदिर का उद्घाटन करते हुए एक समारोह में कही। महंसरिया ने कहा कि ऐसा कोई राज्य नहीं जहां स्वर्गीय राजेश पायलट के नाम की योजना व विकास कार्य के शिलालेख न हो। इसी प्रकार उनके सुपुत्र पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का नाम प्रदेश में करोड़ों युवा दिल से लेते तथा समर्थक है। महंसरिया ने कहा कि 2018 के चुनाव में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार सचिन पायलट की मेहनत से बनी है। आज पायलट के पास कोई पद नहीं है, सिर्फ विधायक है। फिर भी पायलट जब जयपुर आते हैं तो हजारों कार्यकर्ताओं का दरबार लगता रहता है। पायलट जहां से गुजरते हैं वह एरिया आबाद हो जाता है। पायलट के साथ सैकड़ों गाड़ियों का काफिला व कार्यकर्ताओं को देखकर दीपावली के त्योहार जैसी रौनक होती है। आमजन के चेहरे पर एक मुस्कान होती है कि आज हमारे सचिन आ रहे हैं। यह करिश्मा सचिन पायलट में ही है, अन्य में नहीं। इस अवसर पर गोगामेडी ट्रस्ट के अध्यक्ष विश्वनाथ राजगुरु, महेंद्र शर्मा, चंद्र प्रकाश दंड, विमल सारस्वत, एडवोकेट योगेश शर्मा, रामवतार लोहिया, अरुण शर्मा, संजय सीकरिया, यूनुस खोकर, नरेंद्र शर्मा, सरवन शर्मा, ललित बंसल व दीपक शर्मा सहित अनेक जन मौजूद रहे। चूरू जिला विधायक निवास पर पंचायत समिति सदस्य विक्रम कोटवाद व भाजपा एसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष अजीत मेघवाल की प्रेरणा से प्रेरित होकर भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने पर धर्मेंद्र बागड़ी का उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौर ने माल्यार्पण व मिठाई खिलाकर स्वागत किया। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौर ने कहा कि भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जो 36 कौम को साथ लेकर चलती है। भाजपा में रहकर भाजपा कार्यकर्ता सर्व समाज के लोगों के विकास का कार्य करवाता है। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ सबका विकास की पहल पर युवा भाजपा पार्टी में आ रहे हैं। इस अवसर पर पूर्व जिला प्रमुख हरलाल सहारण, भाजपा नेता चंद्रा राम गुरी, भाजयुमो के जिला अध्यक्ष मदन गोपाल बालान, दीनदयाल खारडिया, नरेंद्र कंवल, हरिराम चोपड़ा, अमित कंवल और मुकेश प्रजापति आदि ने अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर मुस्ताक लुहार, अलीशेर लुहार, मोबदिन लुहार, सरबर लुहार, महबूब लुहार, असलम लुहार, बुंदो लुहार, अयूब लुहार, जाफर लुहार, नाथुराम बड़गुजर, पवन चौहान, ओम प्रकाश चौहान, दिनेश चंदेली, ताराचंद गढ़वाल, शिवा चौहान, तौफीक खान, विष्णु चौहान, अजय हुड्डा, गोपाल तंवर, अमन लुहार, अनारदीन लुहार, हुसार गढ़वाल, महेश चावला, अजय बुंदेला, राकेश नायक, अमित नायक, हसमुद्दीन लुहार, जमील लुहार, रंजीत बुंदेला, नेमीचंद चावला आदि जन मौजूद रहे। डेरा सच्चा सौदा का 74वां स्थापना दिवस व 15वां रूहानी जाम ईसा माह का राजस्थान का भंडारा मौजपुर धाम बुधरवाली में बड़ी धूमधाम से मनाया गया। उपस्थित श्रद्धालुओं ने धन धन सदगुरु तेरा ही आश्रय के पवित्र नारे के साथ भंडारे की नाम चर्चा का शुभारंभ किया तथा तत्पश्चात कविराज भाइयों ने एक से बढ़कर एक शानदार भजनों की प्रस्तुति दी। नाम चर्चा के दौरान श्रद्धालुओं ने अपने गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम जी इंसा द्वारा चलाए जा रहे मानवता भलाई के कार्यों के तहत 229 जरूरतमंद परिवारों को राशन किट, पक्षियों के लिए लगभग 1100 परिंदे व 2 अपाहिज जरूरतमंद लोगों को ट्राई साइकिल वितरित की। उपस्थित लाखों श्रद्धालुओं ने हाथ खड़े कर अपने सदगुरु पर दृढ़ विश्वास रखने का एक साथ प्रण लिया। श्रद्धालुओं ने पूज्य गुरुजी द्वारा गाए भजनों पर झूमकर झूमे और खुशी मनाई। मानक, बलजीत, सोहनलाल, योगेश, सुखनाम, गोपाल, गुरजंट, संतोष सहित अन्य जिम्मेदारों का भंडारे में भरपूर सहयोग रहा। संचालन संपूर्ण सिंह इंसा ने किया। धन धन सतगुरु तेरे आसरा। आज बुधराड़ी मोदपुर धाम में डेरा सच्चा सौदा की 74वें स्थापना महा एवं 15वें जामे इंसा माह के उपलक्ष्य में भंडारे की नाम चर्चा रखी गई, जिसमें हुजूर पिता संत गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा के 138 मानवता भलाई के कार्यों में करते हुए 229 जरूरतमंद लोगों को जो राशन किट एवं 1100 ऐसे परिंदे जो कि जगह जगह लगाए जाएंगे पक्षियों के पानी के लिए, और 2 जरूरतमंद लोग जो अपाहिज थे उनको ट्राई साइकिल वितरित की गई। और मोदपुर धाम के अंदर इन श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़ के भाग लिया और सभी लोगों ने अपने सतगुरु के वचनों पर चलने की को मानते हुए उनके ऊपर फूल चढ़ाया और सभी ने यह वादा किया कि हम सतगुरु के थे, हैं और रहेंगे।